Hey guys, welcome to Dipsar's Credible Commerce. Hope you all are well and आप सबकी examinations की preparation अच्छे से चल रही होगी. Examination are on board and now it's time to revise all your concepts. But examination के time पे कौन से questions को कौन से concepts को ज़्यादा से ज़्यादा focus करें और कौन से questions को ignore किया जाए. बहुत सारे students की ये query रहती है. मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूं 20 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर जो सीबीएसई एंड आईएससी के हर एक स्टूडेंट को देखना बहुत ही जरूरी है बिफोर योर एग्जामिनेशन. ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से करके जाइए और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम बेनिफिट लीजिएगा. इस वीडियो को कैसे देखना है ये मैं आपको बता दूं. In this video, जब भी नया एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, then pause your video and solve that question on your own. And then after, check your answer along with mine. मैंने इस वीडियो में आंसर्स भी कवर किए हुए हैं. अगर आपका आंसर सही है, मैच होता है मेरे आंसर के साथ, then it's great. Jump on next question. और अगर कहीं पे कोई गलती हो गई by mistake, then check your query, check your mistake, rectify it and jump on next question. लेकिन ये 20 क्वेश्चन को, ये 20 क्वेश्चंस को जरूर एग्जामिनेशन के पहले करके जाइएगा. शेयर कैपिटल में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा. ये सारे 20 क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा. मेरे इस वीडियो को पहले से लास्ट तक देखिएगा कि जिससे सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाए एंड विद इन फ्यू आवर्स आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ब्लेस यू ऑल. हे गाइस, वेलकम टू दीपसर्स क्रेडिबल कॉमर्स. चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन दैट राहुल लिमिटेड. राहुल नाम तो सुना होगा. Rahul Limited invited applications for 20,000 equity shares of face value 20,000 equity shares जिसकी face value थी 10 rupees each at a premium of 20%. Applications were received 2.5 times, out of which 40% applications were rejected. एप्लीकेशंस जो आई वो जरूरत से ज्यादा आई. राहुल नाम ही ऐसा है, जरूरत से ज्यादा प्यार मिल गया बेचारे को. वेरी गुड. तो ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे केस बनता है कि 20,000 एप्लीकेशंस थी लेकिन रिसीव्ड हुई 2.5 टाइम्स. तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी हुआ उसमें से 40% एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी गई एंड फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू 8,000 एप्लीकेंट्स एंड प्रो रेट अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग वन. One shareholder, Yuvraj, holding 300 shares, was allotted shares on pro rata basis. So, our question is, Yuvraj had applied for how many shares? बहुत सिंपल है. फिर से आपके साथ पूरी कहानी समझाता हूं कि राहुल लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस मंगवाई थी. कितनी? 20,000, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज और कितने पे? 20% प्रीमियम पे. एप्लीकेशंस जो राहुल लिमिटेड को मिली वो जरूरत से ज्यादा थी. ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया. आउट ऑफ विच 40% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई. जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसमें से 40% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई एंड 60% एप्लीकेशंस को शेयर अलॉट किए गए. लेकिन अलॉटमेंट कैसे हुआ? 8,000 एप्लीकेंट्स को पूरे के पूरे फुल अलॉटमेंट किए गए एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रो रेटा पे दिया गया. अब अपना जो हीरो है युवराज, ही इज होल्डिंग 300 शेयर्स एंड उसको जो शेयर्स मिले हैं इट वाज ऑन प्रो रेटा बेसिस. मतलब कि युवराज ने राहुल से प्यार मांगा है तुम्ही से, उसी तरह शेयर्स मांगे हैं तुम्ही से, ना इनकार करो. तो राहुल ने युवराज को शेयर्स देने से मना नहीं किया लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे दिया. तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि युवराज ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा. समझ में आया? तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए. बहुत सिंपल है.
कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। शेयर्स अवेलेबल थे राहुल के पास कितने, 20,000, और एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई वो थी 2.5 टाइम्स, दैट इज 20,000 इंटू 2.5, 50,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई। नाउ एप्लीकेशंस 50,000 जो रिसीव्ड हुई उसमें से 40% एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी गई, तो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कितनी, 50,000 रिसीव्ड हुई थी इनटू 40%, 20,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितनी बची, 50,000 माइनस 20,000, 30,000। 30,000 एप्लीकेशंस में से 8,000 एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट किया गया, दैट मीन्स 22,000 लोग थे, 22,000 एप्लीकेशंस थी कि जिसके साथ प्रोरेटा किया गया, 20 एप्लीकेशंस के साथ प्रोरेटा किया गया। तो कंपनी के पास शेयर्स कितने बचे थे, शेयर्स अवेलेबिलिटी कितनी, 20,000 शेयर्स थे, उसमें से 8,000 शेयर्स फुल्ली अलॉट कर दिए गए, तो 12,000 शेयर्स अवेलेबल है, राइट। तो कैसे करते हैं, अब देखिए युवराज को ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, कैसे मिलेगा, 22,000 शेयर एप्लीकेशंस के सामने 12,000 शेयर्स अलॉट किए गए, युवराज को मिले थे 300 शेयर्स, सो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, टिंग टिंग टिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा, 300 इंटू 22,000 डिवाइड बाय 12,000, 550 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, सो 550 आर करेक्ट आंसर। समझ में आया गाइस, हो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि 20,000 शेयर्स अवेलेबल थे और उसके सामने एप्लीकेशंस मिली थी 2.5 टाइम्स, दैट इज 20,000 इंटू 2.5, 50,000। 50,000 एप्लीकेशंस मिली, उसमें से 40% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी गई, ओके। सो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हमारे पास कितनी बची, 30,000, मतलब 30,000 लोगों को शेयर्स अलॉट करने हैं। हमारे पास या राहुल लिमिटेड के पास शेयर थे 20,000, अलॉटमेंट करना था 30,000 लोगों को, तो क्वेश्चन में हमें बताया कि 30,000 लोगों में, तो 30,000 लोगों को कैसे शेयर अलॉट किए गए, 30,000 एप्लीकेशंस में से 8,000 एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट किया गया, सबको एक एक शेयर अलॉट कर दिए गए, तो 22,000 एप्लीकेशंस के साथ हमने प्रोरेटा किया। शेयर्स भी हमारे पास कितने बचे थे, 20,000 थे, उसमें से 8,000 शेयर्स फुल्ली अलॉट कर दिए गए, तो 12,000 शेयर्स में बचे, तो उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट 22,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 12,000 शेयर्स अलॉट किए, हमारे हीरो युवराज को 300 शेयर्स अलॉट किए गए थे, लेकिन उसने मांगे कितने होंगे, 550, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। चलिए इसके बाद आते हैं नए क्वेश्चन पे, जो है टाटा। टाटा लिमिटेड इश्यूड शेयर्स ऑफ 500, Tata Limited issued 500 shares on which application 30 rupees and allotment 20 rupees मंगवाया। जो 20 रुपीज है वो ऐसे ही नहीं है भाई लोग बहन लोग, 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज, मतलब कि 20 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम होगा और 10 रुपीज की फेस वैल्यू होगी। These shares were forfeited. Oh my goodness, चूरा के शेयर्स मेरे फॉरफिट हो गए आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हो गए।
तो क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि फोर फीचर के अकाउंट में हमें कितने अमाउंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके सर, ये तो बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं सर ये तो इजी है, फोर फीचर का मतलब होता है जितना पैसा मिला सारा लिख दो। अरे नहीं पगले, फोर फीचर के अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट ही जाती है। शेयर की फेस वैल्यू की अमाउंट आपके पास जो मिली है वही अमाउंट आप फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ना कि दूसरी। ओके सो हमेशा ये याद रखना, एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना फोर फीचर में जितना पैसा आया है सारा का सारा नहीं जा सकता। वाई? क्योंकि शेयर प्रीमियम का जो भी पैसा आया होगा वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया होगा, उसको तो भूल ही जाओ। फेस वैल्यू का आपने जो पैसा मंगवाया और शेयर होल्डर ने दे दिया उतना पैसा ही फोर फीचर अकाउंट में जाता है। ओके तो इसमें कितना आएगा देख लो। सबसे पहले यहाँ पे नोट देता हूं, फोर फीचर अकाउंट ओनली फेस वैल्यू अमाउंट। ओके तो फेस वैल्यू का कितना अमाउंट आया एप्लीकेशन में 30 रुपीज प्लस अलॉटमेंट में 20 रुपीज आया, बट 20 रुपीज में 10 रुपीज प्रीमियम था तो अलॉटमेंट का 10 रुपीज ही फेस वैल्यू आई। तो टोटल कितना रुपया आ गया 40 रुपीज। 40 रुपीज फेस वैल्यू का आया। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने थे 500। तो फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज, दैट इज 20,000। ओके सो 20,000 इज आवर करेक्ट आंसर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। बच्चों को ये गलती करते ही है कि फोर फीचर अकाउंट में सारा जितना पैसा आया है शेयर होल्डर की तरफ से सारा का सारा ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं, रुकिएगा, संभालिएगा अपने आप को। फेस वैल्यू का जितना अमाउंट आया है उतना ही अमाउंट फोर फीचर अकाउंट में जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके चलिए, होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, director of a company invited applications of for 25,000 shares of 100 rupees each। फेस वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपीज के प्रीमियम पे, मतलब कि 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, एक्स्ट्रा 10 रुपीज मंगवाया, मतलब कि टोटल 110। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 6 lakhs at the rate of 20 rupees per share on application। एप्लीकेशन में टोटल 6 लाख रुपीस हमें मिले, जो पर शेयर कितना था 20 रुपीज। तो अब आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में प्रेशर में जब काम करते हो ना तब ऐसे सारे क्वेश्चन से ना दिक्कत खड़ी करते हैं। सोचा था कि अकाउंट्स में रॉक करेंगे, अकाउंट्स में फाड़ डालेंगे, लेकिन प्रेशर में जब काम करते हो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इसलिए एग्जाम के अगले दिन ये क्वेश्चन करके जाना। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबने आंसर निकाल भी लिया होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के दौरान ऐसे क्वेश्चन में सिली एरर होती है। तो देखिए कैसे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ 6 लाख और पर शेयर एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगवाया था 20। तो सिंपल बात है 6 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे 30,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए होंगे बाय पब्लिक।
30,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए होंगे। 30,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if a share of 100 rupees each on which 80 rupees is called up and 60 rupees is paid is forfeited, state with what amount of share capital account will be debited। सर इतना छोटा सा क्वेश्चन है तो आईएमपी कैसे? यही आईएमपी बनता है, छोटी छोटी चीजें ही बड़ा काम कर देती है, पता नहीं चलता। सिंपल बात है, बच्चों को क्या लगता है कि जो भी फेस वैल्यू है ना उतना अमाउंट फोर फीचर के टाइम पे डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पगले हैं वो लोग। हमेशा एक चीज याद रखना, जब कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू से कम हो, कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू से कम हो, तब कॉल्ड अप अमाउंट ही फोर फीचर के टाइम शेयर कैपिटल में लिखी जाती है। मैंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल पे एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप सबको उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होती है, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो एक रूल होता है जिसमें when called up value is less than face value, then called up value will be recorded in share capital account while for features। बहुत सारे बच्चों को ये गलती हो जाती है, एग्जाम में पता नहीं चलता। मेरे क्लास में मैं बच्चों को ध्यान से करवाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखना कि जब कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो, तब फोर फीचर के टाइम शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट ही डेबिट की जाएगी। सर मतलब क्या हुआ? कॉल्ड अप का मतलब जितना कॉल किया है, जितना मंगवाया है। पेड अप का मतलब आपने जितना पे किया है। इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है, देख लीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलती मत कीजिएगा कि जय माता दी फेस वैल्यू है रिकॉर्ड करो। बहुत सारे बच्चों ने ये रटा हुआ होता है, फेस वैल्यू शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। नहीं, इट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना था, कंपनी ने कितना मंगवाया था, 80 रुपीज, जबकि पे कितना किया गया, 60, 20 रुपीज पे नहीं किया गया। दैट इज द कॉल्स इन एरियर्स। एंड फेस वैल्यू जो 100 है उसमें से 80 कॉल्ड अप है, तो जो 20 रुपया भी फेस वैल्यू का नहीं मंगवाया कंपनी ने अभी तक, इट इज रिजर्व कैपिटल, फ्यूचर में मंगवा सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि कॉल्ड अप अमाउंट जब फेस वैल्यू से कम हो, तब कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, 80 रुपीज, तो 80 ही आंसर आएगा। देयर इज नो अदर चांस। शेयर कैपिटल अकाउंट में 80 रुपीज डेबिट होने वाले हैं। ओके, हो ये आपको समझ में आ गया? अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अगले दिन करके जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं लेकिन लॉजिकल होते हैं। एग्जामिनेशन के 1.5 आवर के प्रेशर में ये सारे लॉजिक्स आपको क्लिक नहीं होते, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अगले दिन रिवाइज करने जरूरी। एग्जाम के अगले दिन भी आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं और अपने सारे ये लॉजिक, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अ कंपनी issued 4,000 equity shares of 10 rupees each at par payable as under। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है और शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है 4,000।
4000 शेयर अवेलेबल है एंड 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। अब ये इस तरह फेस वैल्यू उन्होंने मंगवाया, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज, 3241 के हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली। ओके गुड। आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स, 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। हमारे पास कितने शेयर्स थे? 4,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 13। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स में रिजेक्टेड, 13,000 में से 3,000 को तो ब्लॉक ही कर दिया कि भाई आज के बाद शक्ल मत दिखाना। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, रिमेनिंग 10,000 शेयर्स को हमने प्रो रेटा दिया। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपका दिमाग खराब कर सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। देखने में इजी लग रहा है लेकिन है नहीं, प्रो रेटा का खतरनाक क्वेश्चन है। ओके तो आपका क्वेश्चन हमें पूछा है कि फर्स्ट कॉल में कितना रुपया आएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो प्रो रेटा में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो जो भी एक्सेस मनी आया वो एडजस्ट होने वाला है अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ। अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स के साथ ये सारा एक्सेस अमाउंट एडजस्ट होने वाला है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बोलता हूं। अ कंपनी इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 4,000 शेयर थे, फेस वैल्यू थी 10 रुपया। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगवाए, अलॉटमेंट पे 2 रुपया मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल पे 1। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो 13,000 शेयर्स की थी। तो 13,000 के सामने कंपनी ने 3,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, टाटा बाय बाय, बस हो गया। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग 10,000 शेयर्स, तो बाकी के 10,000 एप्लीकेशंस के साथ उन्होंने प्रो रेटा किया। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट कॉल में कितना रुपया आएगा कि नहीं आएगा। आई डोंट नो, आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया है वो अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ एडजस्ट होने वाला है। ओके फाइन गाइस, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। एप्लीकेशन पे लोगों ने कितना रुपया दिया होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव तो 13,000, एप्लीकेशन आई, हर किसने एप्लीकेशन का 3 रुपीज दिया होगा, दैट मीन्स 39,000 रुपीज आपके पास। उसमें से रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी कितना था जो उन्होंने रिफंड कर दिया? 3,000 एप्लीकेशन थी जिसका 3 रुपीज के हिसाब से 9,000 उन्होंने रिफंड कर दिया। तो अवेलेबल मनी विथ कंपनी कितना? 39,000 माइनस 9,000 दैट इज 30,000। 30,000 रुपीज कंपनी के पास अवेलेबल है ना। आगे एप्लीकेशन पे पैसा मिलना कितना चाहिए था? एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव मिलना कितना चाहिए था? आपके पास 4,000 शेयर थे, उसके हिसाब से 12,000 रुपीज मिलना चाहिए था। अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट मनी रिसीव मनी सॉरी शुड रिसीव, अलॉटमेंट में कितना रुपया मिलना चाहिए भाई? 4,000 शेयर थे, उसके हिसाब से अलॉटमेंट पे 2 दैट इज 8 रुपीज मिलने चाहिए। और फर्स्ट कॉल पे उन्होंने बोला तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलेगा, पहले देखते हैं कि कितना मिलना चाहिए, उसके बाद एक्सेस अमाउंट पे एडजस्ट कर लेंगे, सिंपल है। शुड रिसीव 4,000 इनटू एप्ली फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवाया है? 4 रुपीज। 16,000 हमारे पास अवेलेबल है 30,000। तो अब देखिए अमाउंट
amount should will be received on first call will be 30,000 हमारे पास अवेलेबल था एप्लीकेशन में, जिसमें से एप्लीकेशन का होना चाहिए था 12,000, तो आपके पास बचा 18,000। 18,000 में से आपके पास अलॉटमेंट का एडजस्ट हो जाएगा 8,000, तो आपके पास बचेगा 10,000। 10,000 रुपीज जो है फर्स्ट कॉल के सामने एडजस्ट होगा। तो फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए 16,000, जिसमें से 10,000 ऑलरेडी एक्सेस पड़ा है, तो आएगा 6,000 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 6,000 रुपीज आपको रिसीव होने वाले हैं, है ना। खतरनाक क्वेश्चन, बहुत सिंपल किया। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 39,000 का, जिसमें से 3,000 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से अमाउंट वापस दे दिया, तो कंपनी के पास बचा 30,000 अमाउंट। अब 30,000 को एप्लीकेशन के सामने एडजस्ट किया कि एप्लीकेशन में 4,000 शेयर्स के हिसाब से 12,000 मिलने चाहिए, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 18,000। देन अलॉटमेंट का देखा कि अलॉटमेंट का 3,000 और 4,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपीज 8,000 मिलना चाहिए, तो 18 में से 8 भी चला गया, 10,000 बचा। 10,000, अब फर्स्ट कॉल का 4,000 शेयर से 4 रुपया मंगवाना था, 16,000 मिलना चाहिए। 16,000 में से 10,000 ऑलरेडी आपके पास था, तो रिमेनिंग मिलना चाहिए 6,000। ओके, चलिए, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। Kiara Limited issued 2,000 shares of 10 rupees each. Okay, face value है 10 rupees, number of quantity है 2,000. Okay guys, so Kiara Limited issued 2,000 shares of 10 rupees each, payable 7 rupees on application and allotment. Okay, fine. 2 rupees on first call and balance on second and final call. मतलब 10 रुपीज में से 7 रुपीज एप्लीकेशन का आ गया, 3 रुपीज बचा। 3 रुपीज में से 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का ले लिया, मतलब 1 रुपी बचा। आगे 100 शेयर्स were forfeited on which second call was not received. Second call का पैसा नहीं मिला, that is 1 rupees is not received. So what is the maximum permissible discount that can be offered on reissue of shares? फॉरफीचर और रीइश्यू में ये क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। सीबीएसई के, आईएससी के सैंपल पेपर्स में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, नॉट दिस वन, बट ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, और बच्चों को ये पता होना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, आना ही चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि री इश्यू के टाइम कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, तो जितना अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट करके रखा है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, राइट। तो कंपनी ने जितना अमाउंट पुराने शेयर होल्डर से फॉरफिट किया होगा उतना मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी नए शेयर होल्डर को देगी। ओके, सो पुराने वाले से कितना फॉरफिट किया था, उन्होंने बोला कि 100 शेयर्स जो फॉरफिट किए उसमें सेकंड कॉल नहीं मिला। सेकंड कॉल नहीं मिला, उसका डबल मीनिंग क्या होता है? उसका डबल मीनिंग होता है कि भाई एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है। तो एप्लीकेशन का 7 रुपीज मिला, फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, सॉरी, एंड फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज मिल गया, मतलब कि टोटल 9 rupees received, which is forfeit. So maximum discount
will be amount of forfeiture अमाउंट, दैट इज 9 रुपीज जो फॉरफिट किया है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी री इश्यू के टाइम दे सकती है। 9 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विनोद, सबका फेवरेट है, बहुत फेमस हुआ था। विनोद लिमिटेड परचेज, विनोद नहीं विनोद, विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम लक्ष्मी मशीन लिमिटेड। लक्ष्मी चिट फंड, फिर हेरा फेरी देखी होगी आप लोगों ने। सो विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम लक्ष्मी मशीन लिमिटेड फॉर 3,80,000 as per purchase agreement, as per purchase agreement 20,000 rupees as per purchase agreement 20,000 rupees will be paid in cash, 20,000 कैश में पे किए जाएंगे, एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और बाकी के 100 रुपीज के शेयर्स के से उनको पे किया जाएगा। So how many shares to be issued at Lakshmi Chit Fund? If shares are issued at premium, 20% प्रीमियम पे इश्यू किए जाएंगे। तो ये टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश, कैश के अलावा अदर थिंग्स खरीदने के लिए जो शेयर इश्यू किए जाते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए मशीन कितने का है, 3,80,000 रुपीज का। ब्लू कहाँ गई, अरे दे, हाँ ब्लू कलर है। मशीन है 3,80,000 का, 3,80,000 हमें पे करने हैं, तो उसमें से कैश पेमेंट कितना है, 20,000। तो रिमेनिंग पेमेंट कितना बचा, 3,80,000 माइनस 20,000, 3,60,000। 3,60,000 जो हमें पे करना है वो होगा विल बी इन शेयर, शेयर्स में पे करना है। लेकिन वो शेयर्स क्या है, 100 to 100 फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू जाने वाले हैं, नहीं 20% प्रीमियम पे जाने वाले हैं। तो इश्यू प्राइस ऑफ शेयर क्या होने वाला है, 100 प्लस 20%, 120। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, लेट्स सी। एक शेयर अगर 120 का है, मुझे पे करने हैं 3,60,000, तो मुझे कितने शेयर्स इश्यू करने चाहिए, डिंग डिंग डिंग। थ्री लाख 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 120 आ जाता है 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स इश्यू करने चाहिए, सिंपल। एक एक दो दो मिनट में आंसर आता है भाई, 1 मिनट भी बहुत है। चलिए होप ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Vinod Limited invited applications for 10,000 equity shares of 10 rupees each. तो शेयर से 10,000 और फेस वैल्यू है उसकी 10 रुपीज। पब्लिक अप्लाइड फॉर 8,55,000 shares. As per SEBI guidelines, subscription of how many shares other than 8,55,000 shares can be fulfill the requirement of minimum subscription. अब आप सब लोगों को पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, स्कूल ट्यूशंस में सबने याद रखवाया होगा, 90%, 90%, 90%, 90%, राइट। कि भाई जो भी इश्यू करते हो आप, उसका 90% एप्लीकेशन तो मिलनी चाहिए। सेबी बोलता है कि भाई आपने जितने शेयर्स इश्यू किए, अगर 90% लोग भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो भाई तू चला जाओ मेरी नजरों के सामने से, तेरे जैसे लोगों की मार्केट में जरूरत नहीं है। ओके, सो एप्लीकेशन कितनी थी, इश्यू
किया 10 लाख शेयर्स और उसके सामने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है 10 लाख इंटू 90%, दैट इज 9 लाख। 9 लाख शेयर्स में से एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी हुई 8,55,000। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 8,55,000। तो अब 90% का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए रिमेनिंग कितनी एप्लीकेशंस मिलनी चाहिए 9 लाख माइनस 8,55,000, 45,000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया गाइस? सो ये विनोद वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल ही आएंगे जरूरी नहीं है, ऐसे बेसिक थियरी वाले क्वेश्चंस को भी पूछ के आपका बेसिक्स टेस्ट किया जा सकता है और होना ही चाहिए। ओके, होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन इसको लाइटली मत लेना गाइस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना, सॉल्व करना और एग्जाम देने के लिए जाना। शेयर कैपिटल के सारे चैप्टर्स आपको सारे क्वेश्चंस आपको मार्क्स देके जाएंगे। ओके चलो, ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 9, प्रदीप लिमिटेड ऑफर to public for subscription 80,000 equity shares payable per share is 5 rupees on application and allotment, 3 rupees on first call and balance on final call। सर यहाँ पे फेस वैल्यू तो हमें बताई नहीं गई, तो अगर फेस वैल्यू नहीं बताई गई गाइस तो आपको पता होगा कि फेस वैल्यू क्या लेनी है 10 रुपीज। ओके, सो 10 रुपीज की फेस वैल्यू है कि जिसमें से 5 रुपीज एप्लीकेशन पे एंड अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस मतलब कि बाकी के 2 रुपीज सेकंड कॉल में आने वाले हैं। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, 80,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए एंड ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट बोथ कॉल मनी, मतलब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं मिला किस पे 2000 शेयर्स पे। These shares were forfeited. So amount of share capital to be shown in balance sheet will be, सिंपल बात है गाइस, सी फेस वैल्यू थी आपकी 10 रुपीज। यस, 10 रुपीज की फेस वैल्यू में से 10 रुपीज की फेस वैल्यू में से 2000 शेयर्स ऐसे थे कि जिसमें फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। तो मैं आपको पूछूं तो इश्यूड 80,000 shares into 10 rupees face value, that is rupees 8 लाख। 8 लाख शेयर्स आपने इश्यू किए हैं, बट उसमें से माइनस हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, क्योंकि इतने शेयर्स तो आपने कैंसिल कर दिए, प्रदीप लिमिटेड ने कैंसिल कर दिए, तो वो अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकते हैं। तो उसमें से 2000 शेयर्स ऐसे थे जिसमें से दोनों कॉल्स के अमाउंट नहीं मिले थे, दैट इज फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज एंड बैलेंस जो सेकंड कॉल 2 रुपीज था, 5 रुपीज उसमें से नहीं मिले थे। दैट मींस 8 लाख में से 10,000 निकल जाएगा, तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखेगा 8 लाख माइनस 10,000, दैट इज 7,90,000। ध्यान रखना बैलेंस शीट पे एक क्वेश्चन तो बनता है, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखेगा, दैट इज 7,90,000 विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट। होप ये समझ में आ गया आपको, अगर नहीं आया तो ये आप वापस से देख सकते हैं। ओके, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में देना, मैं आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन, गोल्डन फायरवर्क लिमिटेड is authorized to issue 5 lakh shares of 100 rupees each। 5 lakh shares को इश्यू कर सकते हैं, 100 rupees उसकी फेस वैल्यू है। कंपनी raised the capital by issue of 2 lakh shares
थ्रू ई आईपीओ, आईपीओ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के थ्रू 2 लाख शेयर्स उन्होंने इश्यू किए। बिजनेस स्टडीज में आपने सीखा होगा फाइनेंशियल मार्केट में। सॉरी, as per the decision of managing board of director of the company issued 75,000 shares to the parent company and 40,000 shares to existing employees of the company। कि कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन देने के बाद अपनी जो पेरेंट कंपनी थी, जो ग्रुप कंपनी की हेड थी, उसको 75,000 शेयर्स इश्यू किए और अपने एम्प्लॉइज को, जिसे कहते हैं इसोप, ईएसओपी, आपने सीखा होगा, 40,000 शेयर्स उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को इश्यू किए एज पर देयर चॉइस एंड ऑप्शन एट प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। फाइन। सो हमारा क्वेश्चन बनता है कि कंपनी ने जो 75,000 शेयर अपनी पेरेंट कंपनी को इश्यू किए, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? गाइस देखिए, ये आईपीओ के थ्रू इश्यू नहीं किया हुआ, अदरवाइज इसको पब्लिक इश्यू बोला जाता। ये आईपीओ नहीं था तो पब्लिक इश्यू नहीं आ सकता। अपनी पेरेंट कंपनी को उन्होंने शेयर दिए हैं, पब्लिक को ये ऑफर नहीं किया। 75,000 शेयर्स जो पेरेंट कंपनी को इश्यू किए गए, इसे इसोप भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसोप एम्प्लॉइज के लिए होता है, जो क्वेश्चन में है 40,000, लेकिन उसके बारे में हमें पूछा नहीं है। एंड इश्यू अदर देन कैश भी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला भी नहीं है कि कंपनी ने पेरेंट कंपनी से कुछ खरीदा है या पैसे मिले हैं या कुछ और चीज मिली है। क्वेश्चन में बोला गया है 75,000 शेयर्स उन्होंने पेरेंट कंपनी को इश्यू किए हैं, तो इसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, थियरी क्वेश्चन है, आ जाए, ध्यान रखना। दैट्स इट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट विल बी द आंसर। ओके।